एक्चुअली जब उमेश सर हमें कोई भी सीन नरेट करते थे, आई थिंक जिस तरह से उनका नरेशन है, जिस तरह से उनकी डायरेक्शन है, हम में से किसी को भी, स्पेशली मुझे, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, मुझे कभी भी इतना चैलेंजिंग नहीं फील हुआ. And everyone who's sitting here, my family, Ashish sir, Sampada ma'am, everyone just made that challenge and opportunity for me. उमेश सर मतलब ऑलरेडी सही, आपने बिल्कुल सही व्यक्ति को चुना है यहाँ पे. गिव इट अप फॉर ladies and gentlemen one more time please. देवता बैठे हैं यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दीस लेजेंडरी एक्टर्स जिन्होंने कई सालों से हम सबका दिल जीता है. स्तंभ बोल रहा था आशुतोष सर, अक्सर हम बात करते हैं लेयर्ड कैरेक्टर्स की, और आपके साथ अक्सर होता है कि वो इंटेंस होते हैं, बड़ी सारी लेयर्स होती हैं. यहाँ जो ये शुरुआत से आखिर तक हमने ट्रेलर में देखा, हमें मजा आया. आप बताएं पूरी जर्नी कैसी थी? मुझे ये बड़े आनंद का विषय है मेरे लिए. अब चूंकि आपने स्तंभ बोला है तो मैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता रहूंगा. तो ये आनंद का विषय है कि मुझे हमेशा हर किसी एक फिल्म में अपने आप को तोड़ने का मौका मिलता है. तो मैं बनाने की जगह तोड़ने में विश्वास रखता हूँ कि मैं अपना जो बनाया है उसे तोड़ दूं, और फिर जो नया खड़ा होगा वो किरदार होगा. और ये आनंद का विषय है कि मुझे उमेश शुक्ला जैसे लोग, इनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, एक प्रोड्यूसर के तौर पर और एक डायरेक्टर के तौर पर. तो उमेश के साथ और बड़े चिल्ड आउट डायरेक्टर हैं, ऐसे हैं कि आप जब निर्देशित करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप निर्देशित कर रहे हैं. वो आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं. लेकिन मैं उमेश को ये कहूंगा कि ये एक किस्म के लोकतांत्रिक तानाशाह हैं. हाँ, इनको आपको लगेगा कि ये लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन इनको पता होता है कि कितनी सीमा तक आपको स्वतंत्रता देनी है और उसके बाद कहाँ पे आपकी लगाम खींचनी है. तो बहुत आनंद आता है मुझे ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करते हुए. साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, अगर हम देखेंगे तो चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये दूसरी फिल्म है, आशीष है यहाँ पे, संपदा बैठी हुई है, मैं यहाँ पे जो हमारा नया प्रोड्यूसर है संजय ग्रोवर वो है. तो वो बड़े आनंद का विषय है कि जब ऐसे लोग आपके साथ मिल जाते हैं. तो जब दिविता और प्रीत, इनके लिए हम जो थे वो वानखेड़े स्टेडियम थे, मतलब इनका होम ग्राउंड. ये हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थी कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग किस तरीके से. तो हमारे लिए ज्यादा, तो जब भी कभी कोई प्रौढ़ व्यक्ति किन्हीं युवा लोगों के संपर्क में आता है तो उसके अंदर एज की जगह उसकी एज बढ़ने का काम करते हैं. तो दिविता को, इसका श्रेय प्रीत को जाता है कि इन लोगों के साथ काम करते हो. संजय भाई वगैरह, गुलशन सर हमारे लिए होम पिच थे, वानखेड़े स्टेडियम थे, और इनके लिए भी हम एक हिसाब से वानखेड़े स्टेडियम ही थे. लेकिन बहुत सुख मिला मुझे, और चूंकि हमारे सीनियर भी हैं संजय भाई, तो बड़ा आनंद आया बहुत काम करते हुए, और जैसा आप देख रहे हैं. और सर जो भी आपने अभी हमें बताया मेरे लिए बहुत ही कर्णप्रिय था, मुझे बहुत अच्छा लगा. सीरियसली सर, थैंक यू सो मच. इस खूबी के साथ इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं सर. थैंक यू सो मच. आशुतोष सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. अब उन्होंने जिनकी बात की, भाई उनको बुलाऊंगा मैं यहाँ पे. एंड बैडमैन, अभी आप बात कर रहे थे, कुछ लोग है ना, हाँ, जो भी बोल रहे थे. मैं कह रहा हूँ ट्रेंड्स की आजकल हम बात करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली ट्रेंड्स बनाए हैं, और तब जब ये सोशल मीडिया या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थी. गिव इट अप फॉर दिस फाइनेस्ट एक्टर गुलशन ग्रोवर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. सर प्लीज आइए. मूंछों पे ताव देखो तुम लोग, बाकी सब छोड़ दो, कमाल है. वेलकम सर. थैंक यू. गुलशन सर के लिए जोरदार तालियां. सर, again as I said, 80s, 90s, अब तक you've reinvented yourself every single time, और आज भी हर कोई रिलेट करता है. तो ये जर्नी कैसी रही सर, और खास तौर पे हीर एक्सप्रेस के साथ, बिकॉज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं सर सबके साथ इसमें भी. इस विषय पर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. गोपाल, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने रानी मुखर्जी की पहली फिल्म में काम किया था, बिपाशा बासु की पहली फिल्म में काम किया था, कंगना रनौत की पहली फिल्म में काम किया था, कटरीना कैफ की पहली फिल्म में काम किया था, दिविदा की शायद कोई और भी हीरोइन है. चारों वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, diverse in their persona, in their acting, raw,
इतनी शाइन की कि पूछो नहीं। चारों से वो प्यार, स्नेह, संस्कार, रिस्पेक्ट आज भी मिलती है। यहां तक के रानी दूर से देख के शुरू, दारजी वाज द कैरेक्टर दैट आई प्लेड, सरदार जी। अभी आइफा में शाहरुख के कमरे में मैं गया, कुछ डिनर था, करण जौहर, रानी मुखर्जी, एक दो और लोग। सडनली किसी कोने, रानी को मैंने देखा नहीं था, कोने से आवाज आई, दारजी। ये प्यार भरा, स्नेह भरे इंसिडेंट इसलिए सुना रहा हूं, पहली बार दिव्यता के साथ इस फिल्म में काम किया है और पॉलिश्ड है और अवेयर है। Some of the names that I mentioned were slightly raw but confident. दिव्यता was super confident. मैंने तो ट्वीट किया कि look at the confidence of this girl, जो गाना लगा, the choice made by director Umesh Shukla and my son and writer of this story and producer Sanjay Grover has been absolutely fantastic. ताली बजाओ। ये बात इसलिए भी मैं और एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सब ना मीडिया, सब लोग दोस्त हैं, जूनियर्स हैं। जैसे मैंने कोमल को देखा, 50 साल के संबंध है, और आपको देख, तेरे बाल सारा राज खोल रहे हैं। पराग, एवरीबॉडी। तो इनके सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल फिर इनसे मुलाकात होनी है। पिछली 500 फिल्मों में इनसे या इनके सीनियर से मुलाकात हुई, तो झूठ तो बोल नहीं सकते। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय योर कॉन्फिडेंस, सो इम्प्रेस्ड। तो उमेश के ऑफिस में आपका लुक टेस्ट हो रहा था। मेरा बेटा संजय ग्रोवर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, उसने वहां से एक वीडियो भेजा जिसमें आपके कुछ क्या कहते हैं कि ढाबे के डायलॉग्स थे। पापा, शी इज एक्सीलेंट, शी इज फैंटास्टिक। उमेश याद है? सो यू हैव बीन फैंटास्टिक फ्रॉम डे वन। वी आर प्राउड ऑफ यू and I wish you that you have a great career like Rani Mukherjee, Kangana Ranaut, Katrina Kaif, Bipasha Basu and so many others. Wishing you all the very best. बस यही कहना चाहता हूं। बाकी मैंने प्राइवेट में तुम्हें समझाया था। मेरा नाम बैटमैन कैसे पड़ा? आशुतोष तुम बताओ। बहुत अच्छा। ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना सेट पे आपने डायरेक्टर की मानी, तो फिर यहाँ पे इनकी कैसे मान सकता हूँ? मेरे को बहुत डांट पड़ी है अभी। मेरे को सर ने फुल ऑन जलवे दिखाए। गिव इट अप फॉर गुलशन ग्रोवर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब एक वाक्य मैं एज पिता कहना चाहता हूँ कि बहुत ही खुशी और फख्र की बात है कि मेरा बेटा संजय ग्रोवर, जो कि हॉलीवुड के स्टूडियो MGM में इतने बड़े प्रोड्यूसर था, उसने इतनी बढ़िया फिल्म ये प्रोड्यूस की आशीष वाघ के साथ, संपदा वाघ के साथ, मोहित के साथ मिलकर, जो कि जिसमें इतने वंडरफुल डायरेक्टर, जो कि मेरा दोस्त है। उमेश के बारे में एक बात खास बताना चाहता हूँ। सॉरी, मैं 2-3 घंटे बोलूंगा, बैठ सकते थे, कुर्सी दे दो, 2-3 घंटे लगेंगे। तो उमेश और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। हम लोगों ने साथ में फिल्मों में एक्टिंग भी की है। उमेश के साथ जब ये पिक्चर बननी शुरू हुई with such wonderful actor आशुतोष, संजय मिश्रा भैया, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। तो I felt fantastic. आज ट्रेलर लॉन्च है, I'm feeling equally fantastic and emotional. Thank you very much. Thank you so much, sir. You know, emotional moment किसी और के लिए भी है, because उनके लिए भी, you know, it's a big thing. I know उनका excitement और वो emotion का mix यहाँ पे आ रहा है। कमर्शियल्स में इनको देखा है, डिजिटल डोमेन पे रॉक करते देखा है, एंड नाउ दिव्यता के साथ वो जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिख रही है ना, फिर चाहे गानों में या डायलॉग बाजी में, जो टीजर में हमने देखी, इट्स बातें बड़ी सारी होनी है। आई एम श्योर आपको बड़े सारे यहाँ सवाल आएंगे, लेकिन अगेन when you work with such amazing people, such talented people, तो कौन सी एक चीज है, मतलब ऐसा लगता होगा ना कि सीखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है वापस स्कूल चले गए, कुछ ऐसा? प्लीज बताइए।
Hi ladies and gentlemen, thank you so much for having me here. And इतनी बारिश के होते हुए सगे भाई और दोस्त भी नहीं आते, लेकिन आप लोग सब पहुंच गए, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बचपन से मेरा एक सपना था कि हिंदी पिक्चर का हीरो बनना है, और आज फटा पोस्टर निकले हीरोज आपके सामने खड़े हैं। वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जैसा कि आपने बताया। दिव्यता और मेरे लिए तो एक फिल्म स्कूल के तरह था ये, क्योंकि हर दिन हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते थे। क्या करना है ये भी सीखते थे, क्या नहीं करना है ये भी सीखते थे। एंड one person who's missing here right now is our DOP, Mr. Sameer Arya sir. He's a fantastic person. I think we learned a lot from him as well. And all the actors, producers, and of course director Umesh Shukla sir has just, it's, जब आप सोचते हो कि यार उन्होंने अक्षय कुमार सर, अमिताभ बच्चन सर, ऋषि कपूर सर को डायरेक्ट किया और फिर हमें वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसी में खुशी मिल रही थी। So thank you so much for making me part of this movie, and thank you so much for coming here. Thank you so much. Ladies and gentlemen, another legend of course हमारी इंडस्ट्री के, जो भी किरदार करते हैं उसको कमाल धमाल ढंग से और अपने एक अलग ट्रेडमार्क के साथ करते हैं। Give it up for संजय मिश्रा साहब, ladies and gentlemen. और चिल क्यों कर रहे हो, जोरदार तालियां बजाओ थोड़ी और बजाते। संजय सर बहुत बहुत स्वागत है। So of course बात कर रहे हैं दिग्गज कलाकारों की, बट आप भी जब ये अपने साथ के कलाकारों के साथ जब ये रियूनियन होता है सर, और उमेश सर जब डायरेक्ट करते हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट, तो क्या चल रहा होता है, थोड़ा सा सर इस जर्नी के बारे में बताएं। उमेश सर से मैं काफी प्रभावित हूँ, उनकी राइटिंग से, उनके थिएटर से, उनकी फिल्मों से, लेकिन पहली बार काम कर रहा हूँ उनके साथ। आंखों में बात होती थी, कर लिया जाए, बस हो गया, ऐसा ही साथ। और सारे लोग अपने आशुतोष गुलशन से। सर दिव्यता डेब्यू कर रही है इसके साथ सर, पहली फिल्म है ऑफ कोर्स, इस प्लेटफॉर्म पे मतलब इस लेवल पे मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर में बहुत अच्छी लग रही है, दोनों अच्छे लग रहे हैं, और ट्रेलर में अच्छे हो गए तो फिल्म में अच्छे होंगे, बेहतरीन, अच्छे, कॉन्फिडेंस अच्छा था। संजय सर के लिए तालियां, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स सर अब उन्हें बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ये सब कारनामा किया है। ऑफ कोर्स अ विजनरी, अ कमाल धमाल फिल्म मेकर एंड अ मास्टर स्टोरी टेलर, लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर उमेश शुक्ला साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उमेश सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। यू नो बड़ी पिक्चरों की हमने ऑफ कोर्स बात करी, यहाँ भी एक ये नया आप कुछ तोहफा लेके आए सिने लवर्स के लिए विद दिस कमाल की कास्ट। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी सर शेयर कर दीजिए। एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा कंप्लेन था कि ओ माय गॉड ये 102 नॉट आउट, उसमें कोई लेडी कैरेक्टर्स का कोई ऐसा रोल नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि एक जिसमें लड़की का रोल बहुत अच्छा हो या लीड हो, तो जब संजय हमारे पास स्टोरी लेकर आए, संजय ग्रोवर, तो फिर उसको अच्छे से डेवलप किया हमने राइटर के साथ मिलकर, और बनते बनते बहुत ही बढ़िया कहानी बन गई, जिसमें कोई भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती है कि एक फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाए। और दिव्यता ने खूब मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के लिए हॉर्स राइडिंग सीखा, अच्छी कुक बनी। फिर इसमें जो उसने रिवील नहीं किया पर मैं बताऊंगा कि शी इज अ मैकेनिक ऑल्सो इन द फिल्म, सो शी लर्न हाउ टू रिपेयर कार्स ऑल्सो एंड इट शुड नॉट लुक फेक, सो शी रियली वर्क हार्ड ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स वेदर इट्स वॉट एवर। और आशुतोष जी, गुलशन जी और संजय जी के बारे में क्या बताएं, मतलब उनसे तो सीखना ही होता है। जैसे मैं बच्चन साहब और चिंटू जी से सीखता था, वैसे ही ये लोग हैं, बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार हैं सब। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि मेरी सीखने की जो है वो चाह इतनी रहती है कि मैं एक्चुअली दिव्यता और प्रीत से भी बहुत सीखा हूँ। मैं कभी कभी उनको कहता था कि आप सीन रट के मत आना, लर्न करके मत आना। मैं उनको सेट पे बुलाता था और कहता था कि ये सिचुएशन है, यू वर्कआउट योर डायलॉग्स। और जो मुझे आज के जनरेशन का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता था कि द वे दे हैव परफॉर्म। कभी कभी मतलब प्रीत और दिव्यता दोनों अच्छे सिंगर्स भी हैं, प्रीत तो थोड़ा बहुत कंपोज भी अच्छा कर लेता है,
तो मैं उनको बोलता था कि ये डायलॉग्स तो है, इसको सॉन्ग में कन्वर्ट कर दो. So they used to come up with the lyrics also, and they used to sing also in front of me. So it's really a treat to work with everyone. मेघना जी भी आज यहाँ नहीं है, समीर आर्या मेरे जो DOP नहीं है, मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो है प्रीति यहाँ पे नहीं है, but everybody really supported me, मतलब like a family. मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे सब दोस्त ही, आशीष, संपदा, रिद्धि, सब लोग मेरे यहाँ पे हैं. जस्सी पाजी यहाँ पे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया है. वो हीर के लिए इतने फेमस है, शायद एक दो हमें सुनने भी मिल जाए अभी आएंगे तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट. प्लीज आप लोग बैठे हैं. एंड यस, वी टेक योर क्वेश्चंस नाउ. आई एम श्योर बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप भी चाहते हैं. आदि सर, you know, when you have such a big responsibility while shooting and especially while promoting, when you're surrounded with such legendary actors and such amazing director, I think the pressure is more, but सबने मुझे बहुत ही ज़्यादा support किया और बहुत ही ज़्यादा guide किया. So I think that pressure has turned into excitement. So right now I am excited and nervous. Best of luck. Thank you. Hi, straight right here at the center. Hi, so congratulations to the team. It looks really, really nice. And as I mentioned a while ago, it genuinely looks like family entertainment, which everybody craves for these days. Umesh sir, my question is for you, sir. You've literally, people keep talking about 102 Not Out and oh my god, of course, but Dhoondte Reh Jaoge is one of my all-time favorite films. So I had to say that. My question to you is, sir, कि इस तरह के जो concepts है, they perhaps come naturally to you as a writer as well and as a director as well. Light-hearted and at the same time giving out something which people as a message बोलो या जो भी बोल लो. ऐसे में जब कोई फिल्म नहीं चलती है या of course it's all fickle, कभी किसी के prediction में नहीं होता है कि क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन कभी-कभी किसी फिल्म के ना चलने से do you get influenced by in your own mind कि अभी मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे मैं अपने बेसिक्स को रखूँ जो मुझे करना है, बट कुछ नया भी बड़ा ट्राई करूँ? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वैसा ही करो. आई फॉलो माई हार्ट. और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जिस तरह का माहौल है अभी कि सिर्फ थ्रिलर और मारधाड़ और उस तरह की फिल्म है, तब मुझे लगता है कि फैमिली फिल्म का भी एक बहुत अच्छा ऑडियंस है. जैसे इन 102 Not Out, आई हैव विटनेस दैट 3 जनरेशन के लोग एक साथ थिएटर में जाते थे फिल्म देखने के लिए. तो दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम. एंड आई रियली फील कि आज से 25-30 साल पहले भी अगर फिल्में एक्शन और हर तरह की फिल्में बनती थी, उस वक्त भी एक फैमिली ऑडियंस का एक जगह रहती थी और वो सक्सेसफुल होती थी. इफ यू सी बागबान और काफ़ी ऐसी फिल्में थी जो बहुत अच्छे से चली थी, हम आपके हैं कौन. तो मुझे लगता है कि अगर फैमिली ऑडियंस जो आज कल थोड़ा मिसिंग लग रहा है ऑडिटोरियम में, जो अगर ऐसी फिल्म बनती है तो लोग आते हैं देखने के लिए, बिकॉज पीपल वांट टू गो आउट. फैमिली के साथ जाना होता है, पर कभी कभी फिल्में ऐसी होती है कि या आप एज अ फ्रेंड्स चले जाओ या माँ बाप अकेले चले जाते हैं. तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसा एक ऑडियंस है कि जो साथ में ही फिल्म देखने जाए. और मेरा ये मानना है कि लोग फिल्म देखने एज अ फैमिली अंदर जाएंगे और फिल्म देख के जब बाहर आएंगे तो दे विल बी अ बेटर फैमिली. वो और अच्छी फैमिली बनकर बाहर आएंगे, ये मुझे लगता है. थैंक यू.